हाँ जी, आज हमारे पास जो चैप्टर हमने करना है वो हमारे पास चैप्टर 7 है, फाइनेंशियल अर्थमेटिक है, क्लास 6 न्यू काउंटडाउन सेकंड एडिशन की बुक है, ठीक है। और जो कोर्स चल रहा है वो ऑक्सफोर्ड का कोर्स चल रहा है। एक्सरसाइज 7A हमने करनी है। इसका क्वेश्चन नंबर 7 है कि 6 लीटर जग ऑफ लेमनेड कंटेनर्स 1.6 लीटर ऑफ लेमन जूस। अब हमारे पास एक लेमनेड है जिसमें 6 लीटर जो सा है ना, वो हमारे पास क्या है कि 6 लीटर टोटल हमारे पास है। इसमें 1.6 लीटर लेमन जूस है और बाकी बचता है वो क्या है, वाटर है। हमने क्या देखना है कि हाउ मच लेमन जूस डज अ 1.5 लीटर बॉटल ऑफ लेमनेड कंटेन। 1.5 लीटर बॉटल ऑफ लेमनेड की है, ठीक है। उसमें हमने देखना है कि लेमन जूस कितना है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हमें पता होना चाहिए कि दो चीज़ें कौन सी हैं जिनके दरमियान हमने कंपैरिजन करना है। एक तो यहाँ पे देखें लेमनेड है, ठीक है, और एक लेमन जूस है, ये देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, लेमन जूस फाइंड आउट करना है। यहाँ मैं लिख लेती हूँ लेमन जूस, ठीक है, और यहाँ मैं लेमनेड लिख देती हूँ। लेमन जूस हमारे पास कितना है, 1.6 है जब 6 लीटर है, और डज 1.5 लीटर बटर 1.5 है। तो हमने लेमन जूस फाइंड आउट करना है कि लेमन जूस कितना होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इसके एरो लगा देते हैं, एरो लगा के हल कर लेते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि ये जो अपने जो चीज़ फाइंड करनी होती है उसका एरो ऊपर की तरफ ही लगाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 6 लीटर था तो उसमें 1.6 था। अब लीटर क्या हो गया, कम हो गया, तो ज़ाहिर है उसमें लेमन जूस भी कम होगा, यानी एक चीज़ कम हुई है दूसरी भी कम हो गई है। तो ये भी हमारे पास कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्ट का क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट का आ गया। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्व कर रहे हैं तो हमने एरो की पोजीशंस को देखना है कि किस तरफ को है। x ओवर 1.6 इज इक्वल टू 1.5 ओवर 6। x इज इक्वल टू ये 1.6 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1.6, ये इस तरीके से आ गया। अब क्या करना है, 1.5 मल्टीप्लाई 1.6 करना है, तो इसका आंसर आ गया 2.4 डिवाइडेड बाई 6, और इसको कर देना है 6 पे जी डिवाइड, तो ये 0.4 लीटर आ गया, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया है, बेसिकली लेमन जूस आया है, ठीक है। 0.5 यानी कि 1.5 जो लेमनेड हमारे पास है, इसमें जो लेमन जूस है वो हमारे पास 0.4 लीटर है, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। बिल्कुल वही तरीका है, कोई भी नई चीज़ नहीं है, जस्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि आपके पास कॉन्सेप्ट आपको आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है, कि किस तरीके से आपने डायरेक्ट का फाइंड करना है, किस तरह से इनडायरेक्ट का फाइंड करना है। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए वो सारे हमने डायरेक्ट के किए हैं, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास ये है कि a famous batsman score a century मतलब 100 in 38 hours if he could keep up the same run rate, यानी यही रन रेट के हिसाब से how many runs could be scored in 47.5 hours, ठीक है। तो हमने सबसे पहले तो ये देखना है कि इनके दरमियान में है क्या। एक तो ओवर है, ठीक है, और दूसरा रन है, ठीक है। हाउ मेनी रन्स है, तो रन्स हम लोगों ने फाइंड आउट करने हैं। रन्स यहाँ लिखते हैं और ओवर्स को यहाँ लिखते हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे देखिए रन्स हमारे पास उन्होंने क्या कहा है कि पहले जो रन है वो 100 है, और जो ओवर्स हैं वो हमारे पास 38 है। फिर ओवर 47.5 हो गए, तो रन रेट हमने फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि 38 ओवर्स में उसने 100 रन बनाए हैं, तो 47.5 में कितने, यानी कि ओवर आपके पास ज़्यादा हो गए हैं। जब ओवर ज़्यादा हो गए तो इसका मतलब है कि रन भी उसके ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये हमारे पास क्या आएगा, डायरेक्ट आएगा, ठीक है, डायरेक्ट आ गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। डायरेक्ट का मतलब क्या चीज़ होता है कि अगर एक चीज़ बढ़े तो उसी के उसी के तरह दूसरी चीज़ भी बढ़ जाए, ठीक है, और अगर एक चीज़ कम हो तो दूसरी की क्वांटिटी भी कम हो जाए। तो इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट में आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, इसको सॉल्व करते हैं। x ओवर 100 47.5 डिवाइड बाई 3.38, 47.5 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 38 हाँ जी, मल्टीप्लाई इसको करते हैं 4750 डिवाइडेड बाय 38, और इसको हम 38 से डिवाइड कर देते हैं। तो 125 जो रन्स आते हैं ना वो हमारे पास आते हैं 47.5 में वो बनाता है, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इफ 2/3 ऑफ अ लॉन नीड 6 kg ऑफ फर्टिलाइजर। अब 2/3 का क्या मतलब है, 2/3
ठीक है। ऑफ अ लॉन नीड 6 kg ऑफ द फर्टिलाइजर, हाउ मच फर्टिलाइजर विल बी विल दी होल लॉन नीड, तो पूरे लॉन के लिए कितनी फर्टिलाइजर जरूरत होगी। सबसे पहले यहाँ पे देखें, एक तो हमारे पास लॉन आता है और दूसरा फर्टिलाइजर आता है, ठीक है। तो फाइंड आउट करना है फर्टिलाइजर, तो मैं यहाँ फर्टिलाइजर को पहले लिख देती हूँ और लॉन को बाद में लिख देती हूँ, ठीक है। अब फर्टिलाइजर उन्होंने क्या कहा है, 6 kg फर्टिलाइजर है, जब लॉन हमारे पास 2/3 है, तो ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना 2/3, तो ये नीचे वाला जो होल है ये पूरे होल लॉन को शो कर रहा है, ठीक है। तो 2/3 में हमारे पास 1/3 आएगा, तो ये पूरे का हिस्से का बन जाएगा, यानी कि 3/3 बन जाएगा, तो 1/3 आ गया। तो यहाँ पर देखें कि एक चीज कैसे है कि लॉन का जो दूसरा हिस्सा है ना, उसके लिए फर्टिलाइजर 6 kg चाहिए। अब एक हिस्सा है तो एक हिस्से के लिए फर्टिलाइजर भी कम चाहिए, तो एक चीज कम हुई दूसरी भी कम हो गई, तो ये हमारे पास क्या हो गया, डायरेक्ट हो गया, ठीक हो गया। तो आपको कैसे पता चलेगा कि ये लॉन का कौन सा हिस्सा है, यानी कि 2 हिस्सा है और ये 1 है। 2 के लिए 2 लॉन का जो लॉन का हिस्सा है ना 2, उसके लिए हमारे पास 2 जो हिस्से हैं लॉन के, उसके लिए 6 फर्टिलाइजर kg की ज़रूरत है, जबकि 1 के लिए कितनी होगी ये हमने फाइंड आउट करनी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें कि x/6 है, तो सॉरी 1/3 2/3, ये 3 और 3 कट गया, x इज इक्वल टू x/6 और ये आ गया 1/2, x इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई 6, तो ये 3 आ गया, x की वैल्यू 3 आ गई। ये किसके लिए आया, ये 1/3 के लिए आया, जबकि हमें क्या चाहिए, होल लॉन के लिए चाहिए। तो हम क्या करेंगे, यहाँ मैं लिख लेती हूँ होल लॉन फर्टिलाइजर नीडेड फॉर होल लॉन। तो 2 के लिए हमारे पास 6 था, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया है, और एक हिस्से के लिए 3 था, तो यहाँ पे मैंने 3 लिख दिया है। तो यहाँ पे 9 kg फर्टिलाइजर मुझे चाहिए। इस क्वेश्चन को आप एक दफ़ा दोबारा देख लें, किस तरीके से है कि इफ़ 2/3 ऑफ अ लॉन नीड 6 kg ऑफ द फर्टिलाइजर, हाउ मच फर्टिलाइजर विल दी होल लॉन। होल लॉन का मतलब है पूरा लॉन जो है ना, तो उसके लिए कितनी ज़रूरत होगी, ठीक है। पूरा लॉन हमारे पास 3 का है, ठीक है। टोटल हमारे पास 3/3 है, पूरा जो लॉन है वो 3/3 का है। तो इसमें से 2 जो हिस्से हैं उनके लिए आपको बताया हुआ है कितनी फर्टिलाइजर चाहिए, और जो एक हिस्सा है वो आपने निकालना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, एक हिस्से को निकालना है। एक हिस्सा जब निकल आएगा उसके बाद आपने 2 और 1 को टोटल जमा करना है, यानी कि ये पूरा समझे ना, ये एक लॉन है, इसको मैं आपको थोड़ी सी फिगर से बता देती हूँ। ये आपका पूरा लॉन है, ठीक है। 1 2 और ये 3 हिस्से इसके हैं, ठीक है। 2 जो हिस्से हैं ना, ये 2 हिस्से, ये वाले 2, इनके लिए 6 चाहिए। तो इस 1 के लिए कितनी चाहिए ये आपने पहले फाइंड आउट करना है। जब ये निकल आएगा तो फिर इन तीनों को आपने जमा कर देना होगा, तो ये आपका टोटल आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपने ये लॉन की जो फर्टिलाइजर चाहिए, जो पूरे लॉन को चाहिए फर्टिलाइजर, वो 9 kg फर्टिलाइजर चाहिए, ठीक है। हाँ जी, अब हम इसका लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाँ जी, अब लास्ट हमारे पास इसका क्वेश्चन सॉल्व करने लगे हैं। इसको सॉल्व करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, तो काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं और आपको समझने में आसानी हो रही है, तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सपोर्ट करें, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप कोई भी टॉपिक समझना चाहते हैं तो वो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, और वहाँ पर भी अपना टॉपिक बता सकते हैं, उस पर वीडियो बन जाएगी, ठीक है। तो अब हम इसके लास्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो कि क्या है कि अ कार ट्रेवल 240 किलोमीटर इन 3 आवर्स। एक जो कार है वो 3 घंटों में 240 किलोमीटर उसने कवर किया है डिस्टेंस। पहला इसका है कि हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू ट्रैवल 400 किलोमीटर। डिस्टेंस मौजूद है, हम लोगों ने टाइम इसका निकाल लेना है। और दूसरे में है कि व्हाट डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन, यहाँ पे 7 आवर्स, यानी टाइम मौजूद है और डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं। इसका पहला हम लोग करते हैं, दोनों में डिस्टेंस आपके पास मौजूद है और टाइम निकालना है, ठीक है। टाइम हम लिखेंगे और यहाँ डिस्टेंस लिख देते हैं, ठीक है। टाइम हमारे पास ये है कि 3 आवर में जो वो कवर करता है वो 240 करता है, तो 400 किलोमीटर कितने टाइम में कवर करेगा। अब यहाँ पे आपको क्लियर नज़र आ रहा है कि 240 के लिए जो टाइम में था वो 3 आवर्स था, 3 घंटे में इतना किया है। अब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है, जब डिस्टेंस ज़्यादा हो गया है तो उसको टाइम भी ज़्यादा लगेगा,
ठीक है। एक चीज़ है जिसमें हमने क्या किया है, डिस्टेंस हमारे पास फासला है, फासला अगर ज़्यादा हो गया है तो ये नहीं है कि टाइम हमारे पास कम होगा तो फासला हम जो है वो ज़्यादा होगा, नहीं, टाइम आपके पास ज़्यादा लगेगा। जब एक चीज़ बढ़ी दूसरी चीज़ भी बढ़ गई, तो ये आपके पास डायरेक्ट का सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, अब डायरेक्ट के लिए आप पहले से करते आ रहे हैं किस तरीके का मेथड, वही आपने यूज़ करना है। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास क्या है, x/3 और इज इक्वल टू 400 डिवाइड बाई 240, ये और ये ख़त्म, यहाँ पे 3 है, ये 24 आ गया। x इज इक्वल टू 40 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड बाई 24। हाँ जी, अब हम इसको जी कर लेते हैं सॉल्व। तो 120 डिवाइड बाई 24, इसको 24 पे डिवाइड कर देते हैं तो 5, x इज इक्वल टू 5, यानी कि 5 आवर्स लगेंगे। 5 घंटे में जो फासला कवर होगा वो 400 किलोमीटर का होगा। ठीक है, अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, सॉरी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में क्या है, डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पे मैंने डिस्टेंस लिख दिया है और यहाँ पे मैंने टाइम मेंशन कर दिया है। अब डिस्टेंस देखें कितना है, पहले तो हमने यही करना है, डिस्टेंस 240 है और टाइम हमारे पास 3 आवर्स है। अब टाइम 7 आवर है और डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पे देखें 3 घंटे का टाइम था ना, 3 घंटे, तो उसने जो कवर किया था वो 240 कवर किया था। अब टाइम ज़्यादा हो गया, जब टाइम ज़्यादा हो गया तो डिस्टेंस भी उसका क्या होगा, ज़ाहिर है ज़्यादा कवर करेगा। जब एक चीज़ बढ़ी तो दूसरी भी बढ़ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे हम इसको सॉल्व करते हैं और इसके आंसर को फाइंड आउट करते हैं कि क्या आता है, यानी कि कितना डिस्टेंस 7 घंटों में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये हम लोगों ने निकालना है। x/240 और 7/3, ये तो मल्टीप्लाई हो गया, 7 मल्टीप्लाई 240 डिवाइड बाई 3 240 मल्टीप्लाई 7, तो ये आ जाता है 1680 और 3 पे हमने इसको कर देना है डिवाइड, 560 किलोमीटर। इतना इसने डिस्टेंस कवर किया है 7 घंटों में। ठीक है, इस तरीके से आपने इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे मैथ की उतने ज़्यादा क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे। ठीक है, और हर चीज़ प्रैक्टिस मांगती है, तो ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको वीडियोज़ कैसी लग रही हैं।